हेलो मेरे भाई, आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं पंचवर्षीय योजना को। पंचवर्षीय योजना केसी योगी साहब की सिफारिश पे सोवियत संघ से लाया गया था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। पहला जो पंचवर्षीय योजना था वो 1951 से 1956 तक के चला था। यह जो परियोजना आधारित था, यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। तो इसका उद्देश्य जो था बेसिकली ये कृषि एवं सिंचाई को बढ़ावा देना था। इसके अंतर्गत न्यूनतम समय में कृषि के उत्पादन में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। इसके तहत भाखड़ा, नांगल, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड बहुउद्देश्य परियोजनाओं को जोड़ा गया था। अगला जो पंचवर्षीय योजना था वो था द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो 1956 से 1961 तक चला था। ये जो मॉडल पे आधारित था वो मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल। ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। इसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि भारी उद्योगों पर विशेष बल देकर के औद्योगिकरण करना था। इसका उद्देश्य था। इसके तहत चार महत्वपूर्ण स्टील प्लांटों को लगाया गया था, जिसमें से पहला स्टील प्लांट था राउरकेला, जो उड़ीसा में है। इसके सहयोग से जो बना था वो जर्मनी के सहयोग से ये राउरकेला स्टील प्लांट लगा था। दूसरा स्टील प्लांट है दुर्गापुर, जो बंगाल में है। ये ब्रिटेन के सहयोग से स्टील प्लांट लगा था। तीसरा है भिलाई, जो छत्तीसगढ़ में है। ये यूएसएसआर सोवियत संघ के सहयोग से स्टील प्लांट लगा था। चौथा स्टील प्लांट है बोकारो, जो झारखंड में है। ये यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के मदद से सहयोग से ये स्टील प्लांट लगा था। इसके तहत रोजगार के अवसरों को प्रदान करना था। जाहिर सी बात है, जब स्टील प्लांट लगेगी तो उसमें वर्करों की जरूरत होगी, तो रोजगार आएंगे, तो उसी तहत रोजगार के अवसरों को प्रदान करना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आय और धन के असमानता को कम करना था। आय और धन के असमानता को कम करना था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब एक तीसरा पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 1966 तक चला था। ये जो बेसिकली जो इस मॉडल पे आधारित था वो था जे और चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित था। तीसरा पंचवर्षीय योजना जे और चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित था। इसका उद्देश्य जो था ना, ये कृषि और उद्योग को बढ़ावा देना। पहला पंचवर्षीय योजना में था सिर्फ कृषि को बढ़ावा देना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में था उद्योगों को बढ़ावा देना। तीसरा पंचवर्षीय योजना था कृषि तथा दोनों को बढ़ावा देना। ये तीसरा पंचवर्षीय योजना जो असफल हो गए। ये असफल होने के कई कारण थे। पहला कारण था कि भारत चीन 1962 में युद्ध हो गया। भारत चीन 1962 में युद्ध हो गया। फिर 1965 में भारत पाक युद्ध हो गया। फिर उसके बाद 1966 में भीषण सूखा अकाली आ गया था। फिर ये नोट करके है, इसमें लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा एक नारा दिया गया था। वो नारा था जय जवान जय किसान। ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही लाल बहादुर शास्त्री द्वारा नारा दिया गया था जय जवान जय किसान का। ये चौथी पंचवर्षीय योजना को 3 साल के लिए रोक दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना जब 1966 तक चला था, तो इसमें भारत पाक युद्ध हो गया, फिर भारत चीन युद्ध हो गया, फिर भीषण अकाल आ गया था। इसी के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना को 3 सालों के लिए रोक दिया। तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल का कारण जो था, पहला था 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया। फिर 1965 में भारत पाक युद्ध हो गया। फिर 1966 में अकाली आ गई थी, सुखाव और अकाली आ गई थी। तो जिसके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गया। इसी के कारण 3 वर्षों के लिए चौथी पंचवर्षीय योजनाओं को रोक दिया गया था। यही 3 वर्षों में योजना अवकाश को लाया गया था, जो 1966 से 1969 तक चला था। इसके सलाहकार जो थे डॉक्टर D.R. गॉडगिल साहब, इसके सलाहकार थे। इसमें ही 1966 में हरित क्रांति होती है। योजना अवकाश में ही 1966 में हरित क्रांति होती है, जिसके जनक, हरित क्रांति के जनक भारत में एम स्वामीनाथन को जाना जाता है। हरित क्रांति में जो बीजों का उपयोग किया गया था वो था बीज हाई यील्ड वैरायटी HYV हाई यील्ड वैरायटी के बीजों का प्रयोग किया गया था। हरित क्रांति का जो केंद्र था, ये हरित क्रांति कहाँ से आरंभ हुआ था, वो यूपी के शामली से हरित क्रांति आरंभ हुई थी। फिर दूसरी हरित क्रांति होती है, इसका उद्देश्य था पौधों एवं बीजों में अनुवांशिक रूप से वृद्धि करना था। द्वितीय हरित क्रांति में ये इसमें जो जेनेटिक मॉडिफाई करके द्वितीय हरित क्रांति
अगला पंचवर्षीय योजना है चौथी पंचवर्षीय योजना, जो 1969 से 1974 तक चला था। इसका उद्देश्य बेसिकली था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। फिर इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसमें परिवार नियोजन किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना में भीषण चक्रवात बांग्लादेशी शरणार्थियों का प्रॉब्लम आ गया था। इसमें ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। चौथी वर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया उसमें। अगला है पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो 1974 से 1978 तक चला था। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ। चौथी पंचवर्षीय योजना में था गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, और पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का मुख्य उद्देश्य ही रखा गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना में 1975 में ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। फिर इसमें ये 1978 में पंचवर्षीय योजना पांचवी पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दिया जाता है। फिर इसके तहत 1978 से 1980 तक के अनवरत योजना चलाई जाती है। 1978 से 1980 तक अनवरत योजनाओं को चलाई जाती है। इसको जो तैयार किया गया था वो डीटी लक्कड़वाला द्वारा अनवरत योजनाओं को तैयार किया गया था। अगला पंचवर्षीय योजना है छठी पंचवर्षीय योजना, जो 1980 से 1985 तक चला था। इसमें गरीबी निवारण और रोजगार के अवसर को लाना था। तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी निवारण और रोजगार के अवसर को लाना था। फिर छठी पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण को लाना था। फिर है अगला सातवां पंचवर्षीय योजना, जो 1985 से 1990 तक चला था। इसमें जवाहर रोजगार योजना 1989 में लाया गया था। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था। फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना में आता है उदारीकरण पर बल दिया गया था। फिर इसके अंतर्गत अगला पॉइंट है अनाज के उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि करना था। फिर अगला पॉइंट है आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय की अवधारणा को लाना था सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगला पंचवर्षीय योजना है आठवीं पंचवर्षीय योजना, जो 1992 से 1997 तक चला था। इसे डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा तैयार किया गया था। इसमें आर्थिक संकट आया था। फिर इसमें जो ज्यादा बल दिया गया था वो प्राथमिक शिक्षा पर के विकास पर बल दिया गया था। इसमें प्राथमिक सुविधा जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल पे बल दिया गया था। इसमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पे बल दिया गया था और इसे लाया गया था। अगला पंचवर्षीय योजना है नौवीं पंचवर्षीय योजना, जो 1997 से 2002 तक चला था। ये अमरसेन मॉडल पे आधारित था। इसमें सामाजिक समानता और न्याय को महत्व दिया गया था। इसमें कारगिल युद्ध हुआ और इसमें ही परमाणु परीक्षण किया गया था। फिर अगला पंचवर्षीय योजना है 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2002 से 2007 तक चला था। इसमें एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया था सर्व शिक्षा अभियान और साक्षरता दर को बढ़ावा देना था। फिर आता है 11वां पंचवर्षीय योजना, जो 2007 से 2012 तक चला था। इसमें समावेशी विकास को बढ़ावा दिया गया था, समावेशी विकास किया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना। फिर 12वां पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चला था। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट कार्य नहीं हुआ था। पंचवर्षीय योजना के जगह पे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के कार्यकारी परिषद जो होते हैं उसमें सभी राज्यों के CM यानी के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल बैठक में शामिल होते हैं।